आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट सिंपल टेंस। बहुत दिन बाद फिर से टेंस को मैंने चालू किया है। इसमें होता क्या है, आप लोगों को बताया था जब ईडी होगा, ईडी ईडी होगा या फिर डी होगा या फिर डिड होगा, डिड, ईडी डिड और डी, डिड रहेगा और ईडी और डी इन दोनों में से कोई एक एक्शन वर्ब मेन वर्ब के साथ अगर लगा हुआ मिलता है तो हम बोलते थे पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीनों बोल सकते हैं, बोलते थे। अब इनमें हमारा क्या आ जाता है, पास्ट सिंपल टेंस में ये तो आते ही हैं, साथ में वॉज और वर भी आता है, वॉज और वर, ये सब जो है इसी ये पास्ट टेंस के एग्जाम्पल है। और अगर ये ऊपर वाले आ गए तो क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो जाता है। अगर इनमें से कुछ भी हमारे पास दिखे तो ये पास्ट सिंपल टेंस होगा, इसके अलावा कुछ दिखेगा तो उसकी बात कुछ और है। आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड, पहला एग्जाम्पल आपको दिया, आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड मैंने लिखा, मैंने वॉज को यूज किया है और आप वॉज को देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। मैंने आपको बताया है कि इन सारी चीजें अगर आए तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होंगी, ये उन्हीं को इंडिकेट करेंगी, इसीलिए आपको ध्यान इस पे रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे बना दिया। और जितना भी एग्जाम्पल दूंगा सब में आप वहीं पे जाया करिएगा। तो इसमें वॉज हम आपको दिखाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा है पास्ट सिंपल टेंस में आ गया, बिकॉज दिस इज फॉलोइंग दिस, ये इसको फॉलो कर रहा है इसलिए। सी वॉज सैड, अगर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सी वॉज सैड, सी वॉज सैड, अगर इस तरह से लिखा है स्टूडेंट तो भी आप समझ रहे हैं कि वॉज दिख रहा है, मतलब कि वॉज दिखे, वर दिखे, इस तरह से कुछ भी दिखे या फिर ईडी लगा हुआ एक्शन वर्ब के साथ डिड दिखे तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस। योर पेरेंट्स, अगर मैंने इस तरह से लिखा है योर पेरेंट्स वर, योर पेरेंट्स वर, देख रहे हैं ना, जब कभी भी प्लूरल्स आएगा तो वर भी लिया जाएगा। वर एट द पार्क, वर एट द पार्क, 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 वो पार्क में थे, योर पेरेंट्स वर द पार्क। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए यहाँ पे वॉज और वर, दिस ऑल थ्री इज गोइंग टू इंडिकेट अस, दिस ऑल विल कम इन पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में ये सब आ रहे हैं। जैसे मैंने अगला लिखा इस तरह से, फोर्थ वाला आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये देखने के बाद। लास्ट वाला, वी वर एट होम, वी वर एट होम, वी वर एट होम फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, hours, वी वर एट होम फॉर 2 hours। अब देखिए वर लगाया ना, इसी से इंडिकेट हो जाता है दिस इज ऑल्सो पास्ट सिंपल टेंस। तो मुझे लगता है आपको ये कंफर्म हो गया है। इसी के तहत एक और आपको बताने में जा रहा हूं, जैसे आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में रेगुलरिटी के बारे में, वैसे ही अगर कोई रेगुलर काम हो रहा हो, रेगुलरिटी दिखे, कोई भी चीज रेगुलर दिखे तो उसे भी डाला जा सकता है, वो भी आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। जैसे मैंने ये लिखा, क्लारिसा प्लेड क्रिकेट, क्लारिसा ने क्रिकेट खेला। अब आप देखिए इसमें जो मैंने ईडी यहाँ पे लगाया है, तो ईडी को मैंने आपको बताया है, अगर ईडी यूज हुआ तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा, चाहे जो भी लिखा हो, मीनिंग चाहे जो भी हो, बट सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में ही आएगा।
ईडी की वजह से रेगुलरिटी दिखा रहा है ना। अगर सेकंड वाला मैंने लिखा द कार नीडेड गैस, द कार नीडेड गैस। कार को चलने के लिए कार को किसकी जरूरत है? गैस की जरूरत है। बिना गैस के, पेट्रोल की, डीजल की कैसे चलेगी? तो ये रेगुलरिटी वाली बात है ना, रेगुलर चाहिए। तो इसमें भी देखिए ईडी है, तो ये हमें क्या बताता है? द कार नीडेड गैस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू से एज रेगुलरिटी ऑफ द कार। कार की रेगुलरिटी है, रोज कार में गैस की जरूरत है ही है। तो ये क्या है? एक साइकिल है। तो जो रेगुलरिटी साइकिल होगी वो सब किस में आएंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। ईडी होना चाहिए, जो भी इसकी शर्त है, शर्त होनी चाहिए। जब शर्त होगी तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब थर्ड एग्जांपल आपको इस तरह से मैंने दिया, वी वॉच्ड अ मूवी, वी वॉच्ड अ मूवी। अब मुझे बताइए, आप लोगों को, मुझे लगता है अब तो इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद पास्ट सिंपल टेंस तो क्लियर हो ही गया होगा। ईडी ये दिख रहा है। और वॉच्ड मूवी जो है, ये भी रेगुलरिटी तो नहीं होगी, इसमें कोई रोज फिल्म थोड़ी देखेगा, मतलब देखा होगा। लेकिन ईडी आया ना, तो एक मतलब एक ही बात को बोलने, एक बात को पकड़ने के लिए कई तरीके होते हैं। तो हम इससे पकड़ सकते हैं कि दिस विल कम इन पास्ट सिंपल टेंस। जस्ट अ मिनट कोई बात घट के हो गई है, उसके लिए ईडी का यूज किया जाता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अगर जरा सा ही टाइम हुआ है, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसा कुछ हुआ है, 5 मिनट हुआ है, तो उसके लिए एक्शन वर्ब को, जो मेन वर्ब है, उसको सेकंड फॉर्म में लिख करके हम बता सकते हैं। फोर्थ वाला मैंने इस तरह से लिखा इस तरह से, दे usually work after school. They usually work after school. वो क्या करते हैं? They usually work after school. वर्क जो है ना बेटा हमारा, ये वर्क लिखेंगे तो नहीं चलेगा, वर्कड रहना चाहिए ना, सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। They usually worked आफ्टर स्कूल। तो हम यहाँ ईडी का यूज कर रहे हैं ना। जब ईडी का यूज करेंगे बच्चा, तो बड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ईडी का यूज किया हुआ है। जब ईडी का यूज करेंगे तो हमारा सीधा सीधा चला जाएगा, किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में आ जाता है। किस लिए? देखिए, रेगुलरिटी दिखा रहा था, यूजुअली वर्कड आफ्टर स्कूल। वो यूजुअली ज्यादातर जो है काम करते हैं आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो इसमें ईडी वाली बात रही, तो वो तो आप कंफर्म हो गए। और रेगुलरिटी वाली भी बात हो सकती है, बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा हुआ, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया। तो आगे हम लोग और थोड़ा बताऊंगा आपको। तो आपको और इसमें रेगुलरली दिखा दिया, तो इरेगुलर वाला भी थोड़ा बता दूं, थोड़ा उसमें भी आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे उसको वो होता है। जब इरेगुलर होगा तो हम क्या करेंगे? जब इरेगुलर होगा उस टाइम भी हम यही करेंगे, इस तरह से कि अब दिखा रहा हूं आपको इरेगुलर। जब इरेगुलर कोई बात होगी, जब इरेगुलर कोई बात होगी तो उसे भी हम उसी में डालेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे आई एट विथ माई फ्रेंड, आई एट विथ माई फ्रेंड, आई एट विथ माई फ्रेंड। मैंने मेरे दोस्त के साथ खाना खा लिया, एट लगा दिया ना, तो डिड लगाए। डिड मतलब कोई काम कर लिया, एट को सेकंड फॉर्म में डाल दिया, तो इसका मतलब यह है कि जो करना था उसे उसने अपना कर लिया।
तो आई एट कर लिया मतलब खाना खाने वाला काम कर लिया। तो आई एट विथ माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ खा लिया, तो ये इरेगुलर होगा। पहली बात इरेगुलर होगा। इरेगुलर क्यों होगा? रोज थोड़ी दोस्त के यहाँ खाने जाएगा। दूसरी बात कि डिड ना होके या फिर ईडी ना होके या फिर डी ना लग के एक्शन वर्ब के साथ एक्शन वर्ब खुद ही आया है। एक्शन वर्ब खुद आया है सेकेंड फॉर्म में। ये सेकेंड फॉर्म में हमारा एक्शन वर्ब आया है ना, तो ये एक्शन वर्ब भी डिसाइड कर दिया कि किसमें ये हमारा आएगा। ये हमारा आ जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। रेगुलरिटी दिखा रहा है, सब बता दिया आपको। रेगुलरिटी नहीं दिखा रहा है, इरेगुलरिटी। हमेशा दोस्त के साथ खाएगा नहीं, सेकंड फॉर्म है, ये सब चीजें मिले। आप इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग में हमेशा यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म को लेकर के अगर इरेगुलरिटी दिखाना चाहते हैं और उस काम को हो गया है ऐसा बताना चाहते हैं तो। राहुल रोट अ स्टोरी, ऐसा लिखा अगर राहुल रोट अ स्टोरी। राहुल रोट अ स्टोरी, राहुल ने एक स्टोरी लिखा। अगर इस तरह से मैं लिखा तो जिस तरह से मैं अभी तक अंडरलाइन कर रहा था ईडी को और डी को, तो आप मुझे बताइए इसमें हमारा रोट जो है वो सेकंड फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में तो है नहीं, या किसी भी फॉर्म में नहीं, ये सेकंड फॉर्म में है। और ये क्या है? इरेगुलर है। क्या रोज रोज स्टोरी लिखेगा? रोज रोज थोड़ी ना कोई कहानी लिखता है, तो इरेगुलर दिखा रहा है। और रोट इज, हमारा रोट जो दिया है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्शन है। एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का। और वो कौन से फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में। इसलिए वो किस में आएगा? पास्ट सिंपल टेंस में आएगा। किसकी वजह से? रोट की वजह से आएगा। अगर आपको इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल अगर हमने दिया तो इस तरह से हो सकता है वो एग्जाम्पल हमारा विबाउट अ कार। किसी ने कार खरीदा, विबाउट अ कार। या फिर कार को हटा के कैमरा लिख दीजिए, कैमरा, विबाउट अ कैमरा। क्या कैमरा या कार दोनों में से जो भी आप ले लें, क्या कैमरा या कार रोज रोज खरीदने वाला काम होता है क्या? रोज रोज तो होगा नहीं, इरेगुलरिटी होगी। कभी मन में आया तो खरीद लिया एक बार, तो समझ रहे हैं ना? वी बाउट अ कार। ये भी हमारा जो है बाउट जो हमारा दिखा रहा है, ये बाउट मेरा सेकंड फॉर्म में है। ये बाय का क्या हो गया है? बाय बाउट, समझ रहे ना? बाय मतलब खरीदना, बाउट सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज हियर, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू इंडिकेट दिस ऑल सेंटेंस विल कम पास्ट सिंपल टेंस। इतना आपको बता दिया इरेगुलरिटी में। अब आपको बताऊंगा नेगेटिव क्या होता है, इसका नेगेटिव कैसे होता है। तो देखिए नेगेटिव, जब नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को लगाना जरूरी होता है। नेवर, नॉट, इस तरह के शब्द होने चाहिए, इस तरह के कुछ तो वर्ड्स हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे जिससे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिविटी की ओर जाए। मतलब अगर हाँ है तो ना हो, सीधी सी बात है, ऐसा होना चाहिए। आई वॉज, जैसे लिखा मैंने, आई वॉज नॉट हंग्री। आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था। आई वॉज नॉट हंग्री, आई वॉज नॉट हंग्री अगर मैं लिखता हूं तो आप देखिए आई वॉज नॉट हंग्री। वॉज जो है बच्चा, मैंने बोला वॉज आपको इंडिकेट करने के लिए जा रहा है कि मैं पास्ट टेंस में आ रहा हूं, वो पास्ट में आ रहा है। और यहाँ पे नॉट लगा दिया तो नॉट नेगेटिव भी हो गया, मैं भूखा नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था। नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया, वॉज लगा दिया तो पास्ट बन गया। तो पास्ट नेगेटिव, पास्ट को भी नेगेटिव बना दिए हम लोग इस सेंटेंस के सहारे। अब दूसरा हम आपको इस तरह से अगर लिखते हैं, सी wasn't home
टुडे, शी वॉजंट होम टुडे, वो घर पे आज नहीं थी, शी वॉज नॉट। अब आप बोलोगे आप ये नॉट ऐसे क्यों लिखे हो, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे लिखा है ना वॉज नॉट, अगर वॉज नॉट है तो ऐसा लिख सकते हैं वॉज नॉट। टैग फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वेश्चन टैग जब आप बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इस तरह से आप लिखिएगा। यहाँ पे वॉज और नॉट दोनों मिलके मुझे बता रहा है कि दिस इज नेगेटिव, वॉजंट इज गोइंग टू इंडिकेट, वॉजंट इज गोइंग टू इंडिकेट मी, दिस इज नेगेटिव, पास्ट नेगेटिव, वॉज जो हमारा है पास्ट का है और ये जो है नेगेटिव बना रहा है। अब थर्ड वाला आप लोगों को देखने के बाद, द चिल्ड्रन वर नॉट क्वाइट, बच्चे शांत नहीं थे। द चिल्ड्रन जैसे ही लिखा, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, द चिल्ड्रन वर नॉट, अगर वर लगाया या वारंट भी लिख सकते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे भी नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये बता दिया आपको। जैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, टैग फॉर्म में इसको कर दिया है, शॉर्ट में कर दिया है। तो द चिल्ड्रन वर नॉट क्वाइट, बच्चे शांत नहीं थे। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये देखिए हम इसे कैसे डिसाइड करेंगे किस में आएगा। तो ये जो हमारा वर है, वर हमें बता रहा है कि मैं आ रहा हूं इसमें, और ये किस में जा रहा है, ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं उसमें आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वर और नॉट नेगेटिव नहीं बनाना है, अगर लिखना द चिल्ड्रन वर क्वाइट, बच्चे शांत थे, तो क्या करेंगे, जब इस तरह से लिखेंगे, नॉट को अगर नहीं लगाएंगे तो नेगेटिव नहीं बनेगा, मतलब जो बनाना चाह रहे थे उसका उल्टा बनेगा। अगर किसी भी बात को एकदम उल्टा करना है तो नॉट, नेवर, नॉट, नथिंग लगा देते हैं तो हो जाता है। इस तरह से आप लोग सीखेंगे। और लास्ट वाला मैं सेंटेंस आपको इस तरह से बताऊंगा कि इसको देखने के बाद आप कंफर्म हो जाओगे, जैसे कि समझ में आ जाएगा। the dog was not, wasn't playful. The dog was not playful. अगर मैं इस तरह से लिखा तो आप मुझे बताइए, द डॉग was हमारा क्या बता रहा है, was हमारा यही बता रहा है, wasn't लिख दिया ना बच्चा, तो wasn't हमारा यही बता रहा है I am in past simple tense, because ए नॉट तो हमने लगाया है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाया है, क्योंकि इसको शॉर्ट करने के लिए। अगर आप ऐसे लिखे या वैसे लिखे, मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन वॉज आया तो जैसे ही वॉज को हमने पाया तो हमने सीधा क्या बताया, दिस इज इन पास्ट सिंपल टेंस। मुझे लगता है मैंने पास्ट सिंपल टेंस को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना मुझे बताना चाहिए था। और थोड़ा बहुत हो सकेगा तो मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा, लेकिन इतना भी अगर आप जानते हैं जितना बताया तो भी आप महाराज हो सकते हैं।